Welcome everyone. In this video, we'll be discussing United Nations and its organs. This video is a must watch for those people जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने क्लाट या फिर क्लाट LLM या फिर किसी और कॉलेज का एंट्रेंस देना है, और इवन फॉर दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन MUNs और आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ. यूनाइटेड नेशन एक ऐसी अहम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आज की डेट में हम इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल अफेयर्स का करता धरता मानते हैं. सबसे पहले हम यूएन को एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. उसके बाद वन बाय वन इसके ऑर्गन्स को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे. यूनाइटेड नेशंस वाज अ सक्सेसर ऑफ एन अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद. को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग जीत गए थे उन लोगों ने डिसाइड किया एक ऐसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाए जिसका पर्पस हो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन कोऑपरेशन अमंगस्ट नेशंस. बट विद द कमिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट वाज इन 1939, ये अपने उस कर्तव्य में, उस बेसिक फंक्शन में फेल हो गई और इसी के साथ इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोलैप्स हो गया. Now, after the conclusion of Second World War, that was in 1945, Allied powers, that is the victors or the winners of this particular World War, they decided that we should form another international organization के एक और अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का गठन करें और with the same principles in mind but different rules. So इन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोचा रखने को यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24th of October 1945 और इसी सेम डे को यानी कि 24th अक्टूबर को हम यूएन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं. और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी था. दैट इज एन एडेड फैक्ट. यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में और ये फॉर्म हुआ था अकॉर्डिंग टू दी सैन फ्रांसिस्को चार्टर विच वॉज इन 1945. इन टोटल यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं. सबसे लेटेस्ट मेंबर इज साउथ सुडान जो कि मेंबर बना था इन 2011. अब इसके ऑर्गन्स पे आ जाते हैं. सबसे पहले इसका प्रिंसिपल ऑर्गन दैट इज दी जनरल असेंबली. सी जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर इसके सारे दैट इज ऑल ऑफ द 193 स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली. यहां पे ईच मेंबर हैज वन वोट, यानी सबके पास एक वोट होता है. अब वोट वो किस पे करते हैं? वोट वो एक रेजोल्यूशन पे करते हैं. बट उससे पहले इसके फंक्शंस. ये एक डेलिब्रेटिव बॉडी है, यानी कि ये इंटरनेशनल मैटर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स और पर्टिकुलर थ्रेट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी उस पर डिस्कशन करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन चीजों को रिव्यू भी करते हैं. ये इन दी एंड और अपने डिस्कशन के एंड में पास करते हैं एक रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन है कि जितनी भी आपने डिस्कशन करी, जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने डिस्कस किया, उस पे जो आपकी सॉल्यूशंस थी उन सब का एक कॉन्सेंट्रेट, और वो कॉन्सेंट्रेट एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है. रेजोल्यूशन पे देन क्या होती है? वोटिंग. तो वोटिंग में इन जनरल असेंबली ईच मेंबर यानी सब मेंबर के पास एक एक वोट होगा. अब आ जाते हैं एक ऐसे ऑर्गन पे विच इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ international polity and the most effective organ of the United Nations. इस ऑर्गन का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा ऑर्गन है जो सारे इंटरनेशनल अफेयर्स या सारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन और इस तरह की चीजों को इफेक्ट देता है. जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो, सिक्योरिटी काउंसिल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन टू डील विद इट. व्हाई? बिकॉज जो रेजोल्यूशन यानी कि जो भी रेजोल्यूशन निकालेगा हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, वो हो जाएगी सारे देशों पे लीगली बाइंडिंग. अगर हम पीछे जाएं, जो हमारी जनरल असेंबली उसकी रेजोल्यूशन ओनली रिकमेंडेटरी एंड इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल द नेशंस. बट सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 इज बाइंडिंग ऑन ऑल द नेशंस. अब इसमें इन टोटल होते हैं 15 मेंबर्स. इन 15 मेंबर्स में 10 मेंबर होते हैं जो है नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, रशिया.
उसके बाद जो हमारे ये P5 नेशंस हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। तो वीटो पावर में होता ये है कि अगर मान लीजिए सारे ही मेंबर्स एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे वोट कर दें, वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि लीबिया में प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पे मिलिट्री या फिर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए या नहीं। सो लेट्स अज्यूम कि वो इज ऑन द टेबल। नाउ लेट्स से इफ ऑल द मेंबर्स आर अग्रीइंग बट रशिया इज नॉट। नाउ रशिया बीइंग अ P5 member, they can lobby and they can also veto this particular resolution single-handedly. So P5 members are considered to be very powerful. Now, next organ is ECOSOC. ECOSOC के टोटल हैं 54 मेंबर्स और ये 54 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं बाय द जनरल असेंबली एंड दे आर इलेक्टेड फॉर अ 3-year टर्म। इसका बेसिक फंक्शन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड मैटर्स पे डिस्कशन करना और आगे जाके उन पे रेजोल्यूशंस पास करना। एंड जो इनकी स्टैंडिंग कमिटीज हैं और इनके अंडर जो एजेंसीज हैं वो आगे जाके इन पर्टिकुलर रेजोल्यूशन की प्रोविजंस को इन्फोर्स करती हैं या फिर ऑपरेशन में लाती हैं। नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज आवर फोर्थ ऑर्गन इज इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल। इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल इज एम्ड एट हेल्पिंग टेरिटरीज विच आर अंडर फॉरेन रूल। अगर सीधी भाषा में कही जाए तो इसका काम यह था कि जब भी जो कॉलोनीज थी उनको हेल्प करना। आपको याद होगा पहले कॉलोनियल सिस्टम यानी कि कॉलोनाइजेशन ऑफ सर्टेन कंट्रीज का एक चलन था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, as well as if we consider nations like Palau or even majority of the African nations, they were colonies. तो ये जो कॉलोनीज के कर्ता धर्ता होते थे यानी कि उसके ट्रस्टीज होते थे, उनका ये काउंसिल फॉर्म था। बट जैसे ही ये कॉलोनाइजेशन वाला ट्रेंड खत्म हुआ, इस पर्टिकुलर ऑर्गन ने भी अपने ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए। इट सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशंस ऑन November 1994 with the independence of a tiny nation named as or called as Palau. Now, coming to the judicial organ of the United Nations. United Nations के judicial organ को कहा जाता है International Court of Justice. Unlike all the other organs, International Court of Justice is situated in Hague, Netherlands. It was formed in 18 April 1946. In total, International Court of Justice में 15 judges होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड ये जो पर्टिकुलर जजेस हैं इनका टेन्योर होता है 9 सालों का। इन सारे जजेस में 15 जजेस में कोरम कंसिडर किया जाता है जब 9 जजेस प्रेजेंट हो और जो भी डिसीजंस हैं दे आर टेकन बाय मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल इफ देयर 5 जजेस और 3 जजेस एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं और 2 डिसएग्री कर रहे हैं तो जो 3 जजेस वाला डिसीजन है वो चला जाएगा आगे। इनका जो मेन फंक्शन ये होता है कि अगर दो नेशंस का आपस में कोई डिस्प्यूट है विच इज ऑफ इंटरनेशनल नेचर और लेट्स से डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग अ ट्रीटी और एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल इंडिया हैड अ डिस्प्यूट विद पाकिस्तान रिलेटेड टू अ पर्सन हु वाज कैप्चर्ड और वहां पे फिर इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन फाइल करी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड टू सॉर्ट आउट दैट डिस्प्यूट it was considered before the International Court of Justice. So you see कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का एक जो जुडिशियल मेथड है उसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। हमारे इंडिया में जो जस्टिस दलवीर भंडारी हैं, ही इज करंट जज हु इज इंडियन एंड ही ऑल्सो हैज बीन री इलेक्टेड। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, दैट इज द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो मैनेज करता है डे टू डे बिजनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गन, सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करने का एक अपने कंधों पे भार संभालता है। इसके सबसे ऊपर, सेक्रेटेरिएट के सबसे ऊपर होता है हमारा सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल आज की डेट में यहाँ करंटली है एंटोनियो गुटेरेस और सेक्रेटरी जनरल एक पोस्ट है विच इज अपॉइंटेड यानी जिसकी अपॉइंटमेंट करता है जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल।
सिक्योरिटी काउंसिल और ये इसकी जनरल असेंबली की पावर भी इसकी अपॉइंटमेंट से पता लगाई जा सकती है। देन जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है उनका 5 साल का टेन्योर होगा, 5 साल का टर्म होगा। सेक्रेटरी जनरल लेकिन अकेला ही नहीं काम करता, इसके अंडर एक डीएसजी होता है जिसे हम डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, और फर्दर उनके अंडर होते हैं 12 यूएसजी जिन्हें हम अंडर सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। वो वेरियस मैटर्स या डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को वो हैंडल करते हैं। फर्दर यूएसजीज के आगे भी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं। नाउ विद दिस this video comes to an end. If you like this video, please follow and share my page on Instagram, as well as do subscribe my channel on YouTube, that is Clause by Clause. Thank you.